बात करने वाले हैं कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी चीज को कनेक्ट करेंगे, तो किस चीज को कनेक्ट करेंगे? टू सेंटेंसेस को। जब आपको इंग्लिश ग्रामर में किन्हीं दो सेंटेंसेस को अच्छा दिखने के लिए, जब आप दो सेंटेंसेस या आइडियाज को कनेक्ट करते हैं तो आप यूज करते हैं कनेक्टर्स का। कुछ कनेक्टर्स हैं जैसे एंड, बट, और, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स भी होते हैं, जैसे सीक्वेंस कनेक्टर्स हैं, रीजनिंग कनेक्टर्स हैं और भी बहुत सारे। तो आज कुछ बेसिक कनेक्टर्स की बात करने वाले हैं। द फर्स्ट कनेक्टर इज एंड। एंड को आप कहाँ यूज करेंगे? एंड हम यूज करते हैं जब कोई दो सेंटेंसेस एक जैसे हों या सेम इंपॉर्टेंस के हों। जैसे कि अगर दोनों लाइक सेंटेंसेस हैं या दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आप उनको एंड से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप मार्केट गए हैं और आपने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, सारी चीजें आपने खरीदी हैं, मीन्स एक जैसी इंपॉर्टेंस है उस इवेंट की, तो आप एंड यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव बॉट हेयर क्लिप्स, रबर बैंड्स एंड इयररिंग्स, मीन्स आपने ये सारी चीजें खरीदी हैं। अगर आप अलग अलग बोलेंगे, आई हैव बॉट इयररिंग्स, आई हैव बॉट हेयर बैंड्स, आई हैव बॉट रबर बैंड्स, तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कनेक्टर्स का यूज करके अपना सेंटेंस इजी बना लेते हैं। तो एंड यूज होता है व्हेन यू कनेक्ट टू like sentences, then you use and. Means when both sentences are true or of same importance. Next connector is but. आप but कब यूज करते हैं? जब कोई भी दो sentences अनलाइक हो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक ट्रू एक फॉल्स, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए आप बट का यूज करते हैं। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट वेल बट ही इज नॉट इन द क्रिकेट टीम, मतलब वो खेलता तो अच्छा है, अगर अच्छा खेलता है तो उसे क्रिकेट टीम में होना चाहिए, बट वो नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों सेंटेंसेस को जब आप कनेक्ट करोगे तो आप कनेक्टर यूज करोगे बट। मींस यू यूज बट टू जॉइन कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज और। आप और कब यूज करते हैं? और हम यूज करते हैं चॉइस देने के लिए। मीन्स अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि आप ये लेंगे या ये लेंगे, तो आप इस सेंटेंस को और से ज्वाइन करेंगे। लाइक वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, आप क्या लेंगे, आप किस आगे वाले को चॉइस दे रहे हो। तो जब भी दो सेंटेंसेस चॉइस दे रहे हैं सामने वाले को, तो आप और का यूज करके उन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट अगर हम सीक्वेंस कनेक्टर्स की तरफ आ जाएं तो कनेक्टर है व्हाइल। व्हाइल, आफ्टर और बिफोर। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? तीनों ही सीक्वेंस कनेक्टर्स हैं। सीक्वेंस कनेक्टर्स वो कनेक्टर्स होते हैं जब बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हों या एक से ज्यादा इवेंट्स हो रहे हों और आपको ये बताना हो कि कौन सा इवेंट पहले हुआ या बाद में हुआ, तो आप सीक्वेंस कनेक्टर्स का यूज करते हैं। जब कोई दो इवेंट्स हों तो आप इन तीन सीक्वेंस कनेक्टर्स का यूज करेंगे। जब दो से ज्यादा इवेंट्स हों तो उसके लिए अलग सेट ऑफ कनेक्टर्स आते हैं। जैसे कि अगर कोई दो काम सेम टाइम पे हो रहे हैं, मीन्स आप 2 बजे ही खा रहे हैं और 2 बजे आपका ब्रदर टीवी देख रहा है, तो आप कौन सा कनेक्टर यूज करोगे? while. My brother was watching TV while I was eating.
मैं जिस समय टीवी खा रहा था उसी समय एट द सेम टाइम मेरा भाई टीवी देख रहा था। तो आप कनेक्टर यूज करते हैं while when two events are taking place at the same time. Next, after and before. After और before तब यूज करते हैं जब कोई एक काम पहले और एक काम बाद में हो रहा है। जैसे कि आपने पहले ब्रश किया, उसके बाद आप सोने गए, मीन्स आई हैव ब्रश्ड माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। आई ब्रश्ड माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। तो आप बिफोर यूज करेंगे पहले के लिए, और आफ्टर के लिए अगर आपको इसी सेंटेंस में इसी सेंटेंस को बोलना है, लाइक आई हैव गॉन टू बेड आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ। आई हैव गॉन टू बेड आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, मतलब मैं ब्रश करने के बाद सोने गया और मैं सोने से पहले ब्रश करने गया। तो ये दोनों सेंटेंसेस, ये दोनों कनेक्टर्स आप तब यूज करते हैं जब कोई भी काम हो रहा है वन आफ्टर दी अदर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर पहले हो रहा है तो आप बिफोर यूज करेंगे, बाद में हो रहा है तो आप आफ्टर यूज करेंगे। आई होप द कनेक्टर्स आर क्लियर नाउ। इसके बाद सीक्वेंस कनेक्टर का एक अलग सेट है, खूब सारे इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए जिसे हम यूज करते हैं, जैसे कि first of all I have done this, then I have done this, after that I have done this, later I have done this, finally I have done this. Okay, Now here are few questions that you can attempt to check your understanding. so I hope you like the video. If you like, please don't forget to like and share the content and subscribe the channel for more such videos.